ये राजनीति करने की जगह नहीं है। ये शहर को एक साथ सभी नेताओं ने एक होके शहर की जो प्यास है वो प्यास बुझानी चाहिए। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, वो बात छोड़ दीजिए। शहर की जनता को थोड़ी सी पानी की राहत मिले, वो किल्लत से छुटकारा मिले, उसी नक्शे पे हमें काम करना है। मीरा भाईंदर शहर में पानी का मसला पिछले कई सालों से है, मगर एक 8-10 दिन में जो पानी है वो पानी की बहुत कमी इस शहर में हो रही है। आप जानते हो कि इलेक्शन जो था पिछले विधानसभा का, उस दौरान हमारे राज्य के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने यहाँ पे आके घोषणा की थी कि MIDC का जो 100 MLD पानी है वो और मैं 25 MLD पानी आपको बढ़ा के दे दूँगा। मगर MIDC के अधिकारियों ने उस वक्त ये कहा था कि ये 25 MLD जो पानी है वो सिर्फ 4 महीने के लिए बढ़ा के दिए जाने की बात थी, और वो अभी 4 महीने ख़त्म हो गए तो हमने पानी बंद कर दिया। मैं अभी महापौर और विधायक और बाकी सभी गठन नेताओं के साथ बात कर दी है। आज सुबह ही राज्य के उद्योग मंत्री श्री सुभाष देसाई साहब 8 बजे उनके साथ मैंने बात की। वो अभी औरंगाबाद है, नहीं तो आज ही उसकी मीटिंग हो जाती थी। अगले सोमवार या मंगलवार को उन्होंने मुझे वायदा किया है कि मंत्रालय में उसके बारे में मीटिंग बुलाएंगे और निश्चित रूप से सभी पार्टी के लोगों को लेके जाके, महापौर है, विरोधी पक्ष नेता है, सभागृह नेता है, सभी गठन नेता है, विधायक है, उनको लेके जाके पानी का जो मसला है हम दूर करेंगे। क्योंकि ये राजनीति करने की जगह नहीं है। ये शहर को एक साथ सभी नेताओं ने एक होके शहर की जो प्यास है वो प्यास बुझानी चाहिए। क्योंकि 86 MLD पानी हमको स्टेम से मिलता है, 100 MLD पानी MIDC से मिलता है, बारवी डैम से। 25 MLD अगर हो जाएगी तो टेम्पररी हमारी प्यास बुझेगी, मगर फिर भी ये सॉल्यूशन जो है वो टेम्पररी रहेगा। सूर्या डैम से हमको जो 218 MLD पानी मंजूर हुआ है और उसका काम MMRDA के माध्यम से जो चल रहा है, वो काम भी कैसे जल्दी से जल्दी पूरा होगा इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये 25 MLD का जो अगले महीने है उसका सॉल्यूशन फाइनल होने के बाद MMRDA का पानी 1-1.5 साल के अंदर कैसे शहर को मिलेगा, ये मैं कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद वो बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। पिछले टर्म पे उनके मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आके बोलते थे कि 218 MLD के बारे में भी उन्होंने बोला था कि 1.5 साल में पानी मिल जाएगा। अभी वो उसका भूमि पूजन होकर 3 साल होने को आया। तो ऐसे होता नहीं है। स्थानीय नेता उसकी खाली पब्लिसिटी करते मगर काम कुछ करते नहीं। मगर अभी हमारी सरकार है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है, MMRDA जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास है। तो उनको पीछे लग के ये जो योजना है, ये योजना के ऊपर अमल कैसे होगा और जल्दी से जल्दी ये पानी मीरा भाईंदर शहर को कैसे सूर्या डैम के लेके आएंगे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। दोस्तों बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि प्रताप सरनाईक जी ने वही किया, वही कर रहे जो मेरे दिमाग में था कि अगर समझो पिछली सरकार की वजह से कुछ नहीं हुआ है, हाँ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको आगे किस तरह से हम मीरा भाईंदर के जनता के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें। उन्होंने कहीं ना कहीं इसी पे काम किया, सारे पार्टी के लोगों से भी बात किया और उन्होंने राजनीति नहीं की, इस पे टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमने आगे बात की हुई है, हम सब मिल करके जाएंगे और मीरा भाईंदर को पानी की पूर्ति कैसे हो उस पे काम करेंगे। पानी के मुद्दे को किस तरह से देखते हो? बहुत मतलब अजीब सी राजनीति चल रही थी, अलग अलग तरीके से लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन खड़ा किया था कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा था कि अगर पिछली सरकार ने या पिछली वजह से पिछले लोगों से कुछ भूल चूक हुई है या उन्होंने नहीं किया है या किसी भी वजह से, चाहे वो चुनावी मुद्दा था या कुछ भी था, उसको अभी जो प्रेजेंट के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को कैसे पानी मिलना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि रोज रोज ड्रामा करना चाहिए, यानी इधर बैनर लगाना, इधर नारेबाजी करना। ऐसा ही मुझे प्रताप सरनाईक जी ने भी कहा कि हमें ये सोचना है पार्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स राजनीति छोड़ करके कि मीरा भाईंदर के लोगों को किस तरह से फैसिलिटीज मिले, सुविधा मिले। आपका क्या मत है इसमें? देखिए, मैं इस बारे में बहुत पहले से क्लियर हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव के समय होनी चाहिए। उसके बाद जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है उन्हें जनप्रतिनिधि की तरह ही काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी से हो, सभी ने मिलके हमें जिन जिन लोगों ने चुन के दिया है उनकी भलाई किसमें है, उनकी समस्या कैसे दूर की जाती है, काम उसी पे होना चाहिए। आपने पानी के विषय में पूछा, पानी का प्रॉब्लम हुआ, यहाँ सबसे पहले 80 दिया, उसके बाद हम सब ने उसको रिक्वेस्ट करके 90 तक और अब 100 भी आ रहा है। मुझे लगता है कि 100 भी रहा और 80 वहाँ से आ रहा है तो 180, 88, 90 तक हम
इतनी समस्या नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो सॉल्व तभी होंगे जब सूर्य का 200 हमें मिलेगा, लेकिन काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो अब मैंने भी मांग की है, हमारे सीनियर आमदार सरनाइक जी ने भी मांग की है सुभाष जी से कि जल्द से जल्द मीटिंग रखे, इसका सॉल्यूशन क्या हो उस पर हम बात करें। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, वो बात छोड़ दीजिए। अब जो हमें करना है या अब जो हो सकता है ताकि इस शहर की जनता को थोड़ी सी पानी की राहत मिले, वो किल्लत से छुटकारा मिले, उसी नक्शे पे हमें काम करना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं गीता जैन जी ने भी यही कहा कि हमें चुन के आने के बाद जो है टीका टिप्पणी में या राजनीति में उलझने से बेहतर है कि हम लोगों की समस्या किस तरह से दूर कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, और आगे जो फैसिलिटीज हम जनता को जहां तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ये नहीं कि पिछले सरकार ने ये किया था तो अब उसको लेकर के एक इशू बना के बैठे, इससे जनता को और तकलीफ होता है, उसका सॉल्यूशन तो होता नहीं है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, मैंने वही कहा कि वो पिछली बातें भूल के हम आगे बढ़े। राइट।